नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। दोस्तों, इस कोर्स में हम बताने वाले हैं बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट टिप्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में, जिससे आप कम समय में एक बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसी लिमिटेड टाइम का प्रोडक्टिव वे से यूज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टेक्निक। देखिए, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टेक्निक, यहाँ पर सबसे पहले आपको वो वर्क्स डिफाइन करने हैं। आपको अपने माइंड में वो वर्क्स डिफाइन करने हैं या फिर एक पेपर में वो चीज़ लिख देनी है जो वर्क आज के दिन आपको करने ही करने हैं। ये मतलब इस तरीके से लिखना है कि देखिए, 3 पार्ट्स में वर्क को डिवाइड करना है। सबसे पहले वो वर्क्स जो आज के दिन आपको करने ही करने हैं, ठीक है, करने ही करने हैं, डेफिनेटली करने हैं, सबसे पहले खत्म करने हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो वर्क है उसमें ये कि कैन बी एलिमिनेट, मतलब जरूरी अगर टाइम बचा तो कर देंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो नहीं करेंगे, इस प्रकार के वर्क। और तीसरे टाइप के वर्क आते हैं जो कि करने ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 टाइप्स के वर्क में आपको अपने वर्क्स को डिवाइड कर देना है। इसके बाद जो वर्क्स करने ही करने हैं उनकी क्या करना है, उनके सबसे पहले उनके करने के फायदे लिखिए और ना करने के नुकसान। समझ पा रहे हो? कॉपी में, पेन में, दिमाग में चिपका लीजिए इस बात को कि उस काम को, अर्जेंट जो अर्जेंट काम हैं आपके, उनकी आपको आज करने ही करने हैं और जल्दी से जल्दी करने हैं। ये भी बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक तो आपको शुरुआत करनी है, तो शुरुआत अर्जेंट काम से करनी है और जब तक अर्जेंट काम खत्म ना हो जाए तब तक दूसरी वाली कैटेगरी में ना जाइए, जो कि काम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब आपके अर्जेंट काम सारे काम खत्म हो जाए, जो टाइम मुझे दूसरी वाली कैटेगरी में अपना टाइम लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसी ओवर टाइम, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, जो अर्जेंट वर्क्स हैं उनको करने के फायदे और उनको ना करने के नुकसान, ये साफ साफ लिख देनी है, किसी पेपर में लिख के चिपका दीजिए दिमाग में या फिर दीवार में या दिमाग। हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, जो कि द 2 मिनट रूल। द 2 मिनट रूल, इसका कहने का अर्थ ये है कि केवल और केवल जब भी आपको किसी भी काम को करने का मन ना कर रहा हो, जब भी आपको लगे कि नहीं इसको बाद में कर लेंगे या फिर इसको कल कर लेंगे या फिर थोड़ा सा कठिन है इसको धीरे से कर लेंगे या फिर थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, तो याद रखिएगा जब भी आप बहुत ज़्यादा किसी काम को करते, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बनाते बनाते शूट करते करते थक गया, तो अगर मैं इस टेक्निक का यहाँ पे यूज़ करूँ तो क्या मैं करूँगा कि भाई, जब कोई भी मुझे काम करना है, कोई भी मुझे काम करना है, मैं क्या करूँगा, मैं 2 मिनट रूल को इस्तेमाल करूँगा कि भाई मैं अपने दिमाग से कहूँगा, मैं अपने दिमाग को एक कमांड दूंगा कि भाई बस 2 मिनट के लिए ये काम चालू कर दो। केवल ये काम 2 मिनट के लिए करना है, इसके ऊपर नहीं करना है। आपको पढ़ना है, केवल आपको काम ये 2 मिनट के लिए करना है। 2 मिनट के लिए एक बार फोकस से पढ़ने में चाहिए, ठीक है। एक बार जो मोमेंटम बन गया ना, मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप चल रहे हैं तो फिर आपको रुकने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अगर आप रुके हैं तो आपको चलने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप रुके हैं तो रुके हुए मोमेंटम पर है, और जब आप चल रहे हैं तो चल रहे हुए मोमेंटम पर है, फिर आपको रोकने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसी प्रकार जब आप नहीं पढ़ रहे हैं, देन आपको पढ़ने के लिए एक इनिशियल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एक बार अगर आप पढ़ने के मूड में चले गए, पढ़ने के मोमेंटम में चले गए, फोकस में चले गए, देन आपको ना पढ़ने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी डिस्ट्रैक्शन से आती है। सो बेसिकली एक बार अगर आप 2 मिनट के लिए किसी भी काम पे उलझ गए तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको आगे भी करते रहेंगे, आप उसको आगे भी करते रहेंगे कुछ समय तक, ठीक है। तो 2 मिनट रूल को इस्तेमाल करिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, या फिर नॉट ओनली स्टार्ट, उस काम को खत्म करने के लिए, ठीक है। इसी टेक्निक है हमारी सेट स्मार्ट गोल्स। सेट स्मार्ट गोल्स, इसे कहने का मतलब क्या है, देखिए हम कई बार जो गोल्स होते हैं हमारे, जो दिन के टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक, मतलब मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल मोटिवेट हुए, ठीक है, मोटिवेट हो, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं खुद से, ठीक है, कि भाई आज तो हम ये कर डालेंगे, आज हम एक दिन में पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे, आज एक दिन में हम ये पूरे टास्क कर देंगे। समझ पा रहे हो? आज एक दिन में ये 4 मीटिंग कर लेंगे, एक दिन में ही 2 वेबिनार करेंगे आज। समझ रहे हो? मोटिवेट होके ध्यान रखिए, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बट आप ये देखिए, अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप 4 दिन में एक वेबिनार नहीं करते थे, और अब आप एक दिन में 4 वेबिनार करने का प्लान कर रहे हैं। इस बात को समझिए। तो थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए खुद से, धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव करिए। कल आप 4 दिन में एक करते थे, अब आप 2 दिन में एक करिए, फिर आप एक दिन में एक करिए, फिर धीरे धीरे आप एक दिन में 2 करिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बट ये अचानक से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से, जो आज तक आपने कभी अचीव नहीं किया है, मोटिवेट, क्योंकि भाई उससे क्या होता है कि जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप खुद से रखेंगे तो इस बात की बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस काम को अगेन डाल देंगे। सच पा रहे हो? तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस की वजह से अगले दिन करेक्शन नहीं लेंगे। इस प्रकार चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जो आपका गोल होना चाहिए, सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या होगा कि गोल्स ऐसे सेट करिए जो रियलिस्टिक हो, मीजरेबल हो, मतलब आप टोटल उसको मेजरमेंट कर सकें, उसका एनालिसिस निकाल पाए कि नहीं मेरा आज मैंने क्या किया, अभी तक मैं कितना करता था, आज मैंने क्या किया, ठीक है, जिससे आपको खुशी हो पाए और साथ में कल से बेहतर आज करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब कि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और देन अगले दिन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप और बेहतर करेंगे।
ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ काम करेंगे जिससे आपका टाइम भी बचेगा। इसके अलावा आपको रियलिस्टिक, अचीवेबल और मेजरेबल गोल सेट करने हैं। इसके अलावा टाइम बाउंड, भाई देखिए टाइम की भी वो होनी चाहिए कि भाई इतने टाइम में काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई काम आपने ऐसा सोच लिया जो कि 24 घंटे में हो ही नहीं सकता या फिर 10 घंटे में हो ही नहीं सकता है और आप करने बैठे हो उस चीज़ को 10 घंटे में। पूरी मेजरमेंट के साथ बैठनी और टाइम बाउंड देखना है कि कितने टाइम में ये काम सबसे जल्दी अगर करें तो पॉसिबल है और अगर सबसे ज़्यादा लेट करें तो पॉसिबल है। ठीक है, इस प्रकार से मेजर करनी है सारी चीज़ें। हमारी फोर्थ टेक्निक है द पेरेटो प्रिंसिपल। द पेरेटो प्रिंसिपल, ये देखिए भाई आपका कॉमन सा रूल होता है, आपने बहुत सुना होगा 80/20 रूल। कि भाई देखिए जो हमारे इसका एग्जांपल है ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बेहतर रिजल्ट लाना है तो आपका 80% रिजल्ट, आपका 20% एफर्ट। देखिए हर चीज में, इस दुनिया में हो या किसी किताब में हो या किसी बोर्ड से रिलेटेड हो या किसी बिजनेस में, हर बिजनेस में वो 80% एफर्ट्स होते हैं जिनकी वजह से 20% रिजल्ट आता है और उसी में कुछ ऐसे 20% एफर्ट्स भी होते हैं, मेन एफर्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आपका मेन रिजल्ट 80% रिजल्ट आता है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट निकालना है तो आपको 20% इस पे 20% टास्क पर फोकस करना पड़ेगा। आपके दिन के वो 20% टास्क, ठीक है, जिंदगी में भी यही चीज लागू होती है। आपके दिन, अभी तक आप इतने सारे काम करते हैं बट आपके दिन के वो 20% टास्क जो आपको एक बेहतर रिजल्ट ला के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपको सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, आपके बिजनेस में उसका यूज होता है, बट अगर आप रियलिटी पर ये चीज़ बाकी पूरी अच्छे से मेजरमेंट करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, बट रियलिटी में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। हो सकता है आप अपना 80% टाइम सोशल मीडिया में बिताते हो और उससे केवल आपके बिजनेस में 20% रिजल्ट आ रहा हो, और हो सकता है कि 20% आप अपना टाइम वहाँ पर बिजनेस की नॉलेज में और उसको हैंडल करने में लगाते हो और हो सकता है उससे 80% रिजल्ट आ रहा है। तो इस चीज़ पर फोकस किया और वहाँ 20% पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर आएगा। इससे आप कम समय में बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ टेक्निक की, जो कि है ईट द फ्रॉग टेक्निक। अब ईट द फ्रॉग टेक्निक, देखिए इसका मतलब क्या है, फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, बट यहाँ पर आपको मेढक को नहीं खाना है। ईट द फ्रॉग टेक्निक, यहाँ पर आपको मेढक को नहीं खाना है। यहाँ पर आपको मेढक सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो काम जो कि जिस काम को आपको टालते रहते हैं, वो काम जो आपको कठिन लगते हैं, जो आपका सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं और सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं पूरा दिन। ये भाई अभी कुछ काम ऐसे नहीं होते हैं कि भाई आपके दिमाग में रहते हैं इनको करना है, करना है, क्या करें, करके निकालते हैं, उसको आप अक्सर डालते रहते हो, आपको बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं। उसको सबसे पहले करना है। सबसे पहले दिन में आपको कोई भी टास्क करना है, सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा कठिन लगता हो, आप उसको डालते रहते हो। देखिए अगर आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट तो वो भी तैयार करना पड़ेगा। सो उसको सबसे पहले तैयार करिए। सच पा रहे हो, दिन की शुरुआत में उस टास्क को कंप्लीट करिए, क्योंकि जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे कि भाई आज तो मैंने ये कर लिया है। इसके बाद जो आपको बाकी चीज़ें हैं जिसमें जो करने में आपको थोड़ा मजा आता है या फिर थोड़ी सी पसंद है, वो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप रॉक खा चुके हैं, बड़े काम को तो ऑलरेडी निपटा चुके हैं। समझ पा रहे हो? इस तरीके से कोई भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ों में, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में, कोई भी ऐसी स्किल में, कोई भी ऐसी वीडियो को, किसी भी क्लाइंट की वीडियो को एडिट करने में जो कि सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इसकी वीडियो में बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्या करें, उसको आपको सबसे पहले करना है। क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जब उसको पहले कर लेंगे तो आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे जिससे आप बाकी काम भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सिक्स्थ टेक्निक इज लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, लिमिट द डिस्ट्रैक्शन को कभी छोड़ दीजिए। ध्यान रखना डिस्ट्रैक्शन पर आपका जितना टाइम वेस्ट होता है आपको खुद अंदाजा नहीं आपको कितना वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन गिव्स यू प्लेजर, और जो चीज़ आपको खुशी देती है ना उसको उसको आप मेजर नहीं करते हो अक्सर। समझ पा रहे हो? जो चीज़ दुख देती है उसको तो मेजर करते रहते हो, नहीं मैंने इतना दुख झेला है, और आप खुशी को नहीं मेजर करते हो अक्सर। तो ये तो हो गई जिंदगी की बात, बट रियल लाइफ में भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पर जाता है। इससे मतलब आप इस तरीके से, इसीलिए तो आप यहाँ पर मोबाइल वगैरह में अपना स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। समझ पा रहे हो? आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही निकलेगा, आपकी उम्मीद ज़्यादा निकलेगा अक्सर, ठीक है। तो हमें डिस्ट्रैक्शन को एकदम लिमिट कर देना है, हमें डिस्ट्रैक्शन कतई खत्म कर देना है। और मैं बता दूं आपको करना क्या है। जब भी आप अपने सारे वर्क कंप्लीट कर लो, सारे पूरे दिन के अर्जेंट वर्क और वो वर्क जो थोड़े से भी इंपॉर्टेंट है वो सब कंप्लीट हो जाए। इसके बाद एज अ सरप्राइज या बोल सकते हैं, ये समझ लीजिए एज अ गिफ्ट खुद को। समझ रहे हैं? आपने इतनी मेहनत की, आपने सारे दिन के टास्क कंप्लीट किए, अचीव किए, तो एज अ गिफ्ट आप खुद को डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द टास्क, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिए, जिंदगी में केवल वही काम करिए जो काम आपकी गोल को और आपको उसके नज़दीक ले जाए, आपको आपके गोल के नज़दीक ले जाए। जिंदगी में केवल वही काम आपको करने हैं। ध्यान रखिए, ऐसे करने वाले लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। ध्यान रखिए, और सारे काम छोड़ दीजिए, वो ही काम करिए, केवल केवल वही काम करिए, वही सोचिए इसके लिए। और इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब भी आप गोल पे आगे बढ़ेंगे आपको खुशी मिलेगी,
बट ये एक इंस्टेंट प्लेजर नहीं होता है, क्योंकि कई बार गिरावट भी आती है, अगेन आप एफर्ट्स करके ऊपर जाते हो, ठीक है। इस प्रकार चीज़ें होती रहती हैं, बट जिंदगी में वही काम करिए जो आपके गोल को और आपको नज़दीक ले जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमारी 7th टेक्निक आती है यूज़ द एसेट्स। ध्यान रखिए, एसेट्स फॉर टाइम, एसेट्स फॉर टाइम बचाने के लिए, समझ में। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने में कौन कौन से आजकल बहुत सारे डिजिटल टूल्स आ गए हैं, ठीक है। पढ़ने में देखिए आप ऐसी चीज़ें फाइंड करिए जिससे आप कम समय में बेहतर पढ़ पाएँ। बहुत सारी आज देखिए बिजनेस वाले क्या करते हैं, बिजनेस वाले लोग, बिजनेसमैन आपकी लिविंग को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एकदम सिंपल करते हैं, थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ने बहुत सारी आपकी लिविंग सिंपल कर दी है, और कई लोगों ने तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर दी, बट आपको नहीं पता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अपने सराउंडिंग्स में या फिर उसके बारे में रिसर्च करिए थोड़ी सी, कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप जो कर रहे हैं वहाँ पर आपको मदद कर सकती हैं, उस काम को सिंपल कर सकती हैं, उस काम को कम समय में कर सकती हैं, सिंपल तरीके से कर सकती हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कर सकती हैं। बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं जो कि आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ठीक है। AI से रिलेटेड या फिर और डिफरेंट टाइप्स के, समझ पा रहे हो। बट फिर भी आप उसको मैनुअली करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी, भले ही आज ना पड़ रही हो, ठीक है। तो एसेट्स का यूज़ करिए फॉर टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, समझ पा रहे हो। नाउ हमारी 8th टेक्निक आती है, वो कौन सी, पोमोडोरो टेक्निक। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस है पोमोडोरो टेक्निक। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको अपनी पास्ट के हिसाब से, अपनी मोटिवेशन, अपने प्रेजेंट की मोटिवेशन के हिसाब से, अपने डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से, जो रिजल्ट आप अपने खुद से लाना चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक निश्चित फोकस डिसाइड करना है कि भाई मैं इतनी देर तक इस काम में, इस पर्टिकुलर टास्क में लगातार फोकस्ड रहूँगा, एकदम फोकस्ड रहूँगा। इसके बाद उस फोकस टाइम के बाद मैं थोड़ा सा एक रिलैक्स टाइम लूँगा, थोड़ा सा एक रिलैक्स टाइम। फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट का डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको और बेहतर रिजल्ट चाहिए कम टाइम में, आप 1 घंटे का डिसाइड कर सकते हैं। भाई 1 घंटा लगातार इस टास्क में मैं एंगेज रहूँगा। इसके बाद मैं 10, 15, 20 मिनट का थोड़ा सा रिलैक्स ले सकता हूँ, जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स, थोड़ा सा एक समझ में रहे हो, एक थोड़ा सा रिलैक्स टाइप को माइंड को मैं दे सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और अगेन आप 1 घंटे के लिए उसी मोड में चले जाएंगे। देखिए पोमोडोरो का मतलब क्या होता है कि आप एक मोड में चले गए, कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट पोमोडोरो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, भाई ये काम मुझे 10 मिनट में ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। 10 काम में 10 मिनट में केवल जो भी करूँगा वो इसी काम के लिए करूँगा, ना मैं किसी से बात करूँगा, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से नहीं उठना है जब तक ये काम नहीं कंप्लीट हो रहा है, जब तक ये टास्क नहीं कंप्लीट हो रहा है, या तो 10 मिनट तक मेरा जब तक पूरा फोकस नहीं कंप्लीट हो रहा है। अगर टास्क बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड में कर सकते हैं कि भाई मैं इतने इतने बार फोकस्ड रहूँगा, इसके बाद बीच बीच में जो गैप होंगे वो उसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में, पोमोडोरो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ना हमारी जो 9th टेक्निक आती है उसमें क्या है, टाइम ऑडिटिंग। देखिए टाइम ऑडिटिंग इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को देखिए, आप खुद में एनालिसिस करिए कि भाई आपका जो टाइम है वो कहाँ कहाँ और कितना कितना वेस्ट होता है। पूरा एकदम मेजर करिए, एनालाइज करिए आपका टाइम कहाँ और कितना वेस्ट होता है और उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे, खुद से एक पेपर में लिखेंगे, खुद के माइंड में लिखेंगे, समझ पा रहे हो, तो आपको एहसास होगा कि वाकई में आप अपना टाइम कहाँ पे दे देते हैं। इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। आपको वो चीज़ें घटानी होगी, वो टास्क करने घटाने होंगे जो आपको रिजल्ट नहीं देती हैं, ठीक है, रिजल्ट नहीं देती हैं, और आपका फालतू का टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। सो ऐसी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। आई होप आपको ये सारी टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी, इनको यूज़ करिए, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।